हमारी आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी वो कौन सी अनसर्टेनिटीज हैं या वो कौन सी साइंस है जो कि हाइड्रोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल मॉडलिंग की बैक साइड के ऊपर होती है और अक्सर उसको हम इग्नोर कर देते हैं। याद रखिएगा, तकरीबन कोई 78 या 80 के करीब क्लाइमेट मॉडल्स अवेलेबल हैं और उनको रेंडमली पिक एंड चूज नहीं किया जाता। अब यहाँ पर अक्सर हम लोगों से गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो फाइनल इंफॉर्मेशन आती है वो अक्सर मिसलीडिंग होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट मॉडल्स क्या होते हैं, डाउन स्केलिंग क्या होती है, बाइस करेक्शन कैसे की जाती है और इसके बाद किसी भी क्लाइमेट मॉडल्स की सिलेक्शन कैसे की जाती है। अगर आप इस स्लाइड के अंदर गौर से देखें तो आपको सबसे पहले एक ग्लोब नजर आएगा। इस ग्लोब को इक्वल ग्रिड्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ये जो इक्वल ग्रिड्स होते हैं इनको बेसिकली रॉ फॉर्म के अंदर हम जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स या ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स कहते हैं। इनका जो पिक्सल साइज होता है वो तकरीबन 100 बाय 100 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 250 बाय 250 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। तकरीबन जैसे कि आपको मैंने अर्ज किया 78 टू 80 क्लाइमेट मॉडल्स हैं। सो हर क्लाइमेट मॉडल की जो रेजोल्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है। अब अगर 100 बाय 100 स्क्वायर किलोमीटर या 250 बाय 250 स्क्वायर किलोमीटर का कोई एक ग्रिड लेते हैं और उसको हम किसी अपने लोकल कंडीशंस के अंदर देखना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो स्पेशल एक्सप्लिसिट या स्पेशल वेरिएबिलिटी होती है हम अक्सर उसको मिस कर देते हैं। सो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए हम उसको डाउन स्केल करते हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसको हम रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स या रीजनल सर्कुलेशन मॉडल्स बोला जाता है। याद रखिएगा, जो रीजनल सर्कुलेशन मॉडल्स होते हैं उनकी रेजोल्यूशन 10 बाय 10 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 50 बाय 50 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकती है। अब कुछ जगहों के ऊपर अगर हमारा एरिया स्टडी एरिया बड़ा है तो हम डायरेक्टली रीजनल क्लाइमेट मॉडल को यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने मजीद माइक्रो लेवल के ऊपर जाके कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो फिर इन्हीं रीजनल मॉडल्स को हम मजीद फर्दर डाउन स्केल करते हैं और जो हमारे पास रेजोल्यूशन बनती है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर मैक्सिमम 5 या 8 और 9 स्क्वायर किलोमीटर तक हम जाते हैं। याद रखिएगा, जितनी हम फाइनल रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, मेरा फाइनल रेजोल्यूशन से मतलब ये है जितने छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3 या 5 बाय 5 स्क्वायर किलोमीटर पे जाएंगे, उतनी ही हाई कंप्यूटेशनल पावर्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। नॉर्मल जो हमारे डेस्कटॉप्स होते हैं, पीसीज होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं, इन पर इस किस्म की डाउन स्केलिंग करना एक काफी मुश्किल मरहला होता है। वंस वी डू दिस डाउन स्केलिंग प्रोसेस तो उस केस के अंदर हमारे पास डाटा के अंदर कुछ नॉइजेस आ जाती हैं। उन नॉइजेस को ओवरकम करने के लिए हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम बाइस करेक्शन कहते हैं। अब बाइस करेक्शन की कई टेक्निक्स हैं। जो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स यूज की जाती हैं उनमें से एक टेक्निक जो है उसको डेल्टा चेन मेथड या रिलेटिव चेन मेथड बोला जाता है। द सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड इज द क्यूडीएम और क्वांटाइल डेल्टा मैपिंग। So now there are two different things, delta chain method and quantile delta mapping. So it really depends कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसको सामने रखते हुए हम बाइस करेक्शन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखते हुए मैंने अपने फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिजर्व रखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स और हीट वेव्स, so in that particular case I have to go for the quantile delta mapping so that it can preserve the future climate extremes. लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज कोई कंडीशंस देखना चाहता हूं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम डेल्टा चेन मेथड अप्लाई करते हैं। इस स्लाइड के अंदर देखें, ये समवेयर कोई अफ्रीकन रीजन शो हो रहा है और रेड सर्कल के अंदर अगर आप देखें तो ये कोई क्लाइमेट मॉडल है। ऊपर मैंने इसका नाम मेंशन किया हुआ है और ये हमें बता रहा है कि भाई ये प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है एंड देयर आर लाइकली चांसेस कि फ्लड हो सकता है फ्यूचर के अंदर। अगली स्लाइड के अंदर देखें, वही सेम एरिया, दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक मॉडल हमें बता रहा है कि देयर आर लाइकली चांसेस ऑफ फ्लड्स and the other model is telling the opposite story. So the question is which one is the right one? हम यहाँ पे पिक एंड चूज कैसे करें? और इसके अलावा हमारे पास, जैसे आपको मैंने अर्ज किया, हमारे पास कई ज्यादा मॉडल्स हैं, तो ऐसी केस के अंदर हमारे पास मॉडल सिलेक्शन एक बहुत कठिन मरहला होता है। इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा को क्लाइमेट मॉडल्स के हिस्टोरिकल डेटा के साथ मैच करते हैं, कोरिलेशन या लीनियर रिग्रेशन करते हैं। जहां पे हमारे पास कोरिलेशन वैल्यूज क्लोजर टू 1 आती है, उन मॉडल्स को हम सेलेक्ट करते जाते हैं और उनको अपने पास प्रिजर्व करते जाते हैं। लेटर ऑन वी कैन यूज दोस मॉडल फॉर आवर इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज। आई होप कि हमारे आज के टॉपिक से एटलीस्ट हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी है कि क्लाइमेट मॉडल्स की सिलेक्शन कैसे की जाती है और एक क्लाइमेट मॉडल की डाउन स्केलिंग कैसे की जाती है।